द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर को धन्यवाद देते फिर से ये समय के लिए खुदावंद ने मेरे जीवन में दिया कि मैं अपनी गवाही शेयर कर सकूं आपके सामने कि खुदावंदा ये 21 दिनों के फास्टिंग प्रेयर में किस तरीके से मेरे परिवार के जीवन में काम कर रहा है। वचन कहता है कि हे भूखे और प्यासे लोगों, परमेश्वर के पास आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, सच में मैं आपको बताता हूँ, जो शांति परमेश्वर के चरणों में मिलती है, उसके पास मिलती है, वो कहीं भी नहीं है। इससे पहले कि जब हम फास्टिंग में नहीं थे, ईयर चालू हुआ था, रूटीन में नहीं था कुछ भी, इधर जाना है उधर जाना है। पर जब परमेश्वर का के द्वारा ये समय मिला कि हम फास्टिंग प्रेयर में जाए 21 दिनों का, तो एक ऐसा माहौल तैयार हुआ, एक ऐसा परमेश्वर की ओर से आत्मा ने ऐसा काम किया कि हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होने लगी। खुदावंद की दया से एक प्रेयर का समय बन गया कि जब परमेश्वर के सम्मुख जाना है और कुछ थोड़ा सा भी लेट ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ रह गया है। पर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इस उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आत्मा बार बार हृदय में काम करता है, मन में काम करता है कि खुदा के पास जाओ, उससे प्रार्थना करो, उसके वचनों को पढ़ो, वो तुम्हें दिखाएगा, वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, जिसके द्वारा तुम सचमुच जिस देश में तुम बुलाए गए हो, देश तुम्हारे लिए उन्नति का और परमेश्वर की महिमा का कारण के लिए बढ़ाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सचमुच मेरे परिवार के लिए, जो फास्टिंग पीरियड के साथ जब हम परमेश्वर के अलग अलग जगह जहाँ मीटिंग होती है हम जाते हैं परमेश्वर के परिवार के साथ, तो खुदावंदा एक अद्भुत रीति से वहाँ कार्य करता है। अद्भुत रीति से परमेश्वर की उपस्थिति, उस आत्मा की उपस्थिति हमें वहाँ दिखती है, जो हमें परमेश्वर के चरणों में ले जाती है। उस उपस्थिति के लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और वचन कहता है कि अंत के दिनों में इकट्ठा होना ना छोड़ो। और संगति जो परमेश्वर की वहाँ मिलती है हमें, सचमुच जो बहुत अद्भुत है। मैं आप सभी को ही इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की संगति में आए, उसके प्रेम में आए, क्योंकि जो शांति, जो प्रेम परमेश्वर के लोगों से मिलने में होता है, वो और कहीं भी नहीं है। एक छोटी सी बात मैं शेयर करूँगा। खुदावंद ने एक बार आत्मा मुझसे बात करता है, वो बोलता है कि तुम्हारी दोस्ती कैसी है, तुम किन लोगों से दोस्ती करते हो। तो आत्मा, मैंने अपने दोस्तों के नाम आत्मा को बताया, तो आत्मा बोलता है दोस्ती सिर्फ 2 लोगों से करो। सबसे पहला पवित्र आत्मा और दूसरा परमेश्वर का सच्चा दास, जो तुम्हें हर एक बातों को सिखाएगा, तुम्हें बताएगा, जिससे तुम संसार की बुराइयों से बचोगे और परमेश्वर की अनुग्रह में उसके साए में चलोगे। तो जब भी आपको दोस्ती करना है तो आप पवित्र आत्मा पहला दोस्त होना चाहिए, दूसरा परमेश्वर का दास, जिनसे अपनी बातें शेयर करो, अपने चीज़ों को बताओ। खुदावंदा तुम्हें बढ़ाएगा। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ सुंदर से इस न्यूजीलैंड में कनेक्ट चर्च के साथ परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार को जोड़ा। पवित्र आत्मा ने अच्छे तरीके से एक परमेश्वर का दास भी हमें दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और सचमुच जीवन जब मैं देखता हूँ पुरानी लाइफ और अभी की लाइफ को, क्योंकि जब परमेश्वर में आते हैं और जब हम ग्राफ को देखते हैं, अगर हम जिस समय परमेश्वर को हमने ग्रहण किया अभी भी हम वही पोजीशन में हैं, तो कुछ कमी है। ग्राफ बढ़ना चाहिए, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। मतलब परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जब मैं पुराने जीवन को देखता हूँ, अभी के जीवन को देखता हूँ, सब परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ लाके खड़ा किया, मुझे मेरे परिवार को, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं मेरे पूरे कनेक्ट चर्च का, पूरे परिवार का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का